वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टूडियो फाइनेंस इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूना वाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के बारे में। अब देखिए एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म है जिसका हम आपको रिव्यू कर देने वाले हैं। इसकी रियलिटी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पर दो टाइप के लोन मिलते हैं दोस्तों आपको। एक होता है पर्सनल लोन जो कि 30 लाख रुपए तक ले सकते हो, एक होता है इंस्टेंट पर्सनल लोन जो कि आप 5 लाख रुपए तक ले सकते हो। हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंस्टेंट पर्सनल लोन की, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर अगर आप आएंगे तो वहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं पूछा जाता है। केवाईसी बेस पे डिजिटल तरीके से लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका डिटेल प्रोसेस खैर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, ये कोई भी इसका प्रमोशन नहीं है, सिर्फ एक रिव्यू है क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं। जो लिमिट्स आती हैं जरूरी नहीं है कि वो भी आपको सेम ही प्रोवाइड कर दे। लिमिट्स चेंज हो सकती है, आरओआई भी दोस्तों चेंज हो सकता है एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी खैर आपको स्क्रीन के ऊपर जाकर बता देंगे। बाकी डिटेल में आप चेक कर लीजिए, सही लगता है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अदर एप्लीकेशन की तरफ भी जा सकते हैं जहां पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी मेरा काम जानकारी देना है तो इसकी रियलिटी आपको शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं और अप्लाई प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर लोन मिलता है तो उसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। एप्लीकेशन है दोस्तों पूना वाला फिनकॉर्प। ये दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, तो इसका रिव्यू हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन मिलते हैं लोन के। एक तो है दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन जो कि 5 लाख रुपए तक का आपको मिलता है, यानी कि अप टू 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 36% तक ये जा सकता है। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिलेगा। इस वाले केस में आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन सेक्शन में जाएंगे तो अप टू 30 लाख रुपीज़ का है, जहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता है। तो भाई वीडियो देख लेना अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ के हिसाब से लोन लेना चाहते हैं। चलिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना डालना है। ओटीपी वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट करानी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद येस एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपको दोस्तों नजर आएगा। आप वैसे अपना फ्री में सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आप करना चाहें। अब देखिए यहाँ पे दो लोन मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा जी पर्सनल लोन, एक मिलेगा आपको इंस्टेंट लोन। अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ लेना चाहते हैं सिंपली केवाईसी बेस पे, तो आपने इंस्टेंट लोन की तरफ जाना है। हाँ, अगर आप बड़ा कोई लोन लेना चाहते हैं 10 लाख 20 लाख तक का, तो दोस्तों आप पर्सनल लोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, और दोस्तों देखिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए। तो हम सिंपली लोन की बात कर रहे हैं, इस वाले की, जो अप टू 5 लाख रुपीज़ के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। आपकी उम्र देखिए 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। सिविल स्कोर आपका 750 के आसपास होना चाहिए। इंस्टेंट लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बताया गया है कि आपकी उम्र जो है 21 नहीं दोस्तों, यहाँ पे चेंज है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे भाई उम्र आपकी 23 से 58 साल के बीच में दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी जो तनख्वाह है 3 लाख से ऊपर, यानी कि 25,000 रुपये से महीना से ऊपर होनी चाहिए। EMI आपकी 1756 रुपये से स्टार्टिंग हो सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से स्टार्टिंग है। EMI टेन्योर आपको हालांकि अच्छा देखने को मिलेगा, 6 से 84 महीने का। वो डिपेंड होता है क्या लोन लिमिट मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी निकल कर आती है। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे सिंपली आपके पास पैन का आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि सिंपली केवाईसी बेस पे ये लोन मिलेगा आपको। चार्जेस वगैरह खैर इन्होंने बता रखे हैं। प्रोसेसिंग फीस भाई 3.5% तक जा सकती है। फोरक्लोजर 0% है और 2% पर मंथ के हिसाब से डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 24% तो है ही है मिनिमम, आपसे ये लेंगे ही। ठीक है, फिर भी हम चेक करेंगे भाई किस हिसाब से ले रहे हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको शेयर करनी है। सबसे पहले आपको डालना है जी अपने पैन कार्ड का नंबर, नेम लिखना है जो पैन कार्ड के ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो पैन कार्ड के हिसाब से है, अपना ईमेल एड्रेस आपको लिखना है, जेंडर बताना है दोस्तों कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर देखिए आप सैलरीड हैं तो सैलरी डालिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही चूज़ करिएगा, सैलरी चूज़ नहीं करनी है उस केस में। तो हम इसको सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में ही चूज़ करने वाले हैं। दोस्तों नीचे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हमें एड्रेस की डिटेल डालनी है, जो भी आपका करंट एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आधार वाले पर रह रहे हैं तो वो लिखना है, नहीं तो आप जहाँ पे करंट रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है कि फिलहाल आप कौन से पिन कोड पे अवेलेबल हैं। चलिए बेसिक डिटेल है सारी फिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी प्रोसेसिंग होएगी यहाँ पे, और यहाँ पे भाई पैन कार्ड की डिटेल इन्होंने शेयर कर दी है, जैसे कि पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम और भैया जेंडर। ये पैन कार्ड की डिटेल है तो हमने हाइड कर दी है। अगर सही है तो बिल्कुल येस इट्स मी के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो अब गलत है आपको तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। चलिए येस इट्स मी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है भाई 30 से 40 सेकंड वेट करना पड़ेगा। सिबिल स्कोर आपका कहाँ जाएगा उसके हिसाब से आपको लिमिट शेयर करी जाएगी। ठीक है जी, चलिए वेट करते हैं। दोस्तों जो हमें लिमिट मिली है इस एप्लीकेशन के थ्रू वो मिली है 7,75,000 रुपीज़ तक की, यानी कि अप टू 4,75,000 रुपीज़ हम ले सकते हैं। अब जरूर नहीं है कि ये लिमिट आपको मिल जाए, जरूर ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपके केस में लिमिट चेंज हो सकती है, कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है।
ये सब डिपेंड होगा आपकी प्रोफाइल पे। करंट सिबिल स्कोर है दोस्तों 789 ट्रांस यूनियन का, और एक्सपीरियंस का है जी 810। उसके बेस पे ये जो है लिमिट निकल कर आई है। लोन 2 एक्टिव हैं सिर्फ, ठीक है, उसके बाद भी ये लिमिट यहाँ पर देखने को मिली है। अब इन्होंने बोला ही था डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% का, तो बिल्कुल वही लगाया, 24% सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टेन्योर 36 महीने का दिया गया है, क्योंकि देखिए इससे कम टेन्योर चूज़ कर भी नहीं सकते, EMI बहुत ज़्यादा है 18,636 रुपये, क्योंकि लोन अमाउंट बड़ी है। तो अगर हम ये लोन लेते हैं 4,75,000 रुपये का 36 महीने के लिए, तो EMI है 18,636 रुपये। अब देखा जाए तो प्रोसेसिंग फीस भी इसकी बहुत हैवी है, पूरी की पूरी 3% ही काट ली है शायद इन्होंने। 16,625 रुपये की इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। GST 2,993 रुपये का है, 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी है। डिसबर्समेंट जो होगी दोस्तों वो होगी 4,54,883 रुपये, और अप्रोक्सीमेटली 6-6.5 लाख रुपये के आसपास जाएगा इसका रिपेमेंट। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% के हिसाब से है, और EMI मैंने आपको बता दी, कैलकुलेट वैसे करके हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा काम क्या है कि मैंने आपको एक सही जानकारी दी है कि एप्लीकेशन किस प्रकार से लोन प्रोवाइड कर दिया। मैंने आपको सिबिल स्कोर भी बता दिया, लोन अमाउंट जो इन्होंने प्रोवाइड करी मैंने वो भी बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया। तो ठीक है, 4,75,000 रुपये का लोन 36 महीने के लिए ले रहे हैं, तो EMI 18,636 रुपये, खाते में 4,54,883 रुपये। दोस्तों टोटल रिपेमेंट आपको करनी पड़ेगी 4,75,000 रुपये लोन की 6,70,896 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो तभी हम कहते हैं दोस्तों कि हम आपको रिव्यू देते हैं, उसके बाद आपको जज करना होता है कि एप्लीकेशन ठीक है कि नहीं है। अगर आपको देखिए लोन लिमिट कम मिलेगी तो हो सकता है ब्याज इतना ना लगे आपको, क्योंकि लोन अमाउंट बड़ी है तो ब्याज भी आपको खैर बड़ा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% के हिसाब से है। ठीक है, अगर देखिए आपको कोई इमरजेंसी हो, NBFC से लोन लेना चाहते हो, लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर एप्लीकेशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जैसे मनी व्यू हो गई है, एयरटेल फाइनेंस हो गई है। ठीक है, इनकी तरफ आप जा सकते हो। छोटी एप्लीकेशन चाहिए तो ब्रांच हो गई, क्रेडिट बी हो गई, ऑलिव हो गई, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, इवन ट्रू बैलेंस की तरफ भी। ये जो एप्लीकेशन है बड़ा लोन देती है, लेकिन चार्ज भी इसके थोड़ी हैवी एंड पे है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने आपको एक रियल रिव्यू दे दिया है, जजमेंट आपकी है कि ठीक है कि नहीं है, अप्लाई करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, मैंने सिर्फ आपको अप्लाई प्रोसेस और इसकी जानकारी प्रोवाइड करी है लोन की, जो हमको देखने को मिली। चलिए दोस्तों, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब